नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर का जनक जो है ये माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले 1946 में हुई थी और 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। ठीक है, आशापूर्णा देवी को जो है 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आशापूर्णा देवी की रचना प्रथम प्रतिश्रुति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में 1965 ईस्वी से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम पाने वाले जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें 1965 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है। 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, ये नारा किससे संबंधित है। तो ये पल्स पोलियो संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काठमांडू में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सार की स्थापना की बात करें 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ठीक है, इसके सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो देखिए, इनमें से सभी के साथ है। हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों के साथ जो है फेडरेशन कप का संबंध है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेपाल की मुद्रा क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपाल की मुद्रा रुपया है। ठीक है, रुपया जो है नेपाल की मुद्रा है। ये आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आपको बताना है। तो रूस जो है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 बड़े देश क्रमशः हैं, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है। याद रखना है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। तो ये अब्दुल गफ्फार खां संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ये सितार के साथ संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। तो ये पर्थ और सिडनी है। ठीक है, पर्थ और सिडनी है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कयांतरित शैल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा जो है कयांतरित शैल है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नीस और शिष्ट जो है ये कयांतरित शैल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो इस नदी का निर्माण जो है दामोदर नदी पर हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण परियोजनाएं लिखे हैं। पहला दिया गया है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। सतलज नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। फरक्का बैराज परियोजना गंगा नदी पर है। आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कोसी नदी जो है ये अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अलावा कोसी नदी को जो है ये बिहार का शोक बोला जाता है। याद रखना है, बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है।
ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है, तो ये अम्लीय होती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, तो विधिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, विधिक अधिकार, डी आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? कब्ज बीमारी होती है। सी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो मतलब किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 94वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को अवार्ड मिला है? किसको मिला है? तो देखिए ये मिला है समर ऑफ सोल को। ठीक है, याद रखना है, समर ऑफ सोल को मिला है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। डी आंसर हो जाएगा। 26 है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? कौन था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट राजा ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो देखिए इसका नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डीआरडीओ ने कहाँ से मध्यम दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो देखिए ये किया है चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? तो देखिए इसको जो है परमादेश कहते हैं। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इससे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं?
तो इसे परमादेश कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे से सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो पहला शहर जो बना है वो बना है वाराणसी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो देखिए, इसका जो प्रयोजन था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यान्वयन की जांच पड़ताल करना। ठीक है, साइमन कमीशन का प्रयोजन था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो देखिए, इसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? तो देखिए, ये रवाना हुए बैकानूर से रवाना हुए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? किस राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है झारखंड से लगी हुई नहीं है। बी आंसर हो जाएगा। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, विष्णु प्रयाग में होता है। सी आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निकासी सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। निकासी सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, अबुल कलाम आज़ाद या फिर रमेश चंद्र दत्त। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे का जो निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।